नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, इस प्रकार की विद्या है जो कि सनातन धर्म से जुड़ी है और हजारों साल से भारतवासियों के दिल से जुड़ी हुई है। एक प्रबल ऐसा विज्ञान है जो कि भविष्य के बारे में मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, धरती हो, देश हो, हर एक के बारे में गणना करके आप जो है भविष्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जितनी किसी मानव की आध्यात्मिक शक्ति हो। निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के विद्वान हैं, कितना आपका ज्ञान है। परंतु ये एक प्रकार से बहुत ही मुश्किल ज्ञान है जिसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण लगभग असंभव है। बेशक आप कितना भी लंबा जी लें 400 वर्ष तक, परंतु ये संभावनाओं का ज्ञान है। साइन ऑफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर बेस्ड है। डेटा, मैथमेटिकल, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल आपका नॉलेज, मंत्रों का ज्ञान, जहाँ तक हो सके वेदों का ज्ञान, बहुत कुछ मिला के ज्योतिष बनता है। मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ भारत की कुंडली में ये जो 3 मंदिर हैं, ज्ञानवापी जो है इसमें बनारस में जो विवाद चल रहा है, उसके साथ में भगवान कृष्ण का मथुरा वृंदावन में है, और राम मंदिर का फैसला हो चुका है। काशी विश्वनाथ जो है ज्ञानवापी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। क्या इन मंदिरों का भविष्य देश से जुड़ा हुआ है, देश की कुंडली से? आप जानकर चकित रह जाएंगे जब आप ये पाएंगे कि साक्षात रूप से ये तीनों मंदिर जो है देश की भावना, देश की जनसंख्या और देश से जुड़ा हुआ है। देश की आत्मा, भौगोलिक स्थिति, देश की सोच, हर प्रकार से ये तीनों मंदिर देश की पूर्ण गवर्नेंस और सरकार और कोई हर एक से जुड़े हुए हैं। अब इसको जानने से पहले ये समझ लें कि कृष्ण, भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान शंकर ये क्यों भारत की कुंडली से जुड़े हुए हैं। पहले बात तो ये है कि भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ, मध्य रात्रि में। वृषभ लग्न की 2 नंबर की कुंडली बनी। लग्न में राहु है, द्वितीय भाव में मिथुन राशि में मंगल है, तृतीय भाव में कर्क राशि में सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध तथा शनि है, छठे भाव में बृहस्पति है तुला राशि में, सप्तम भाव में चल रहा है केतु कर्क वृश्चिक राशि में। सभी ग्रह राहु केतु के बीच में फंसे हैं, इसलिए सर्पयोग की कुंडली कही जाती है। सर्पयोग की कुंडली होने से आज तक जितने भी ग्रहण होते हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण, आज़ादी के बाद लगभग 75 वर्ष में 300 के करीब ग्रहण यदि आए हैं, तो हर एक में कुछ ना कुछ असर देश के ऊपर हुआ है। अब देश की कुंडली, जैसे मैंने बोला, देश की कुंडली में मुख्य ग्रह बृहस्पति लगन है, शुक्र है, तो पाएंगे बार बार शुक्र ग्रह का इन मंदिरों से ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या संबंध बन रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार को ऐसे देखें कि देश की कुंडली में 11 सितंबर 1979 को 89 को शुक्र महादशा शुरू हुई, जो लग्नेश की दशा है, और वो जो 2009 तक चली। अब शुक्र देश का लग्नेश है, शनि, चंद्र इत्यादि के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। अब देश की कुंडली में जो चंद्र है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सूर्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
और शुक्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शुक्र लग्नेश है और चंद्र क्या है? भगवान कृष्ण की कुंडली जो है वृषभ लग्न की है। जो देश का लग्न, भगवान कृष्ण का लग्न। देश का लग्नेश शुक्र, भगवान कृष्ण का लग्नेश शुक्र। भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली में उच्च का चंद्र लग्न में है। उच्च का चंद्र लग्न में है। ये चंद्रवंशी कहलाए जाते हैं इसी वजह से, यदुवंशी, चंद्रवंशी। भगवान राम पे आ जाइए, उनका लगन कर्क है, लगन का स्वामी चंद्र है, राशि का स्वामी भी चंद्र है, लग्नेश स्वामी चंद्र है। लगन में उच्च का गुरु है, इसलिए उन्हें, जिसे राम राज्य की बात करते हैं, या पूर्ण रूप से व्यवस्थित राजा थे, वो अवतार थे। कृष्ण भी अवतार थे और भगवान राम भी अवतार। एक जो हैं द्वापर में, दूसरे त्रेता में। और तीसरे जो हैं भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर की जटाओं में ही चंद्र स्थित है। भगवान चंद्र जो हैं सूर्य के आराध्य हैं। अब देखिए, ये दोनों ग्रह जो हैं, सूर्य और चंद्र, यहाँ देश की कुंडली में बैठे हैं। सूर्य के आराध्य हैं शंकर और चंद्र इनकी जटाओं में वास करते हैं। गंगा वहाँ से निकलती है, हरिद्वार का वहाँ पे वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये सूर्य के आराध्य हैं और ये तांडव इनके बारे में मशहूर है कि नृत्य बहुत अच्छा करते हैं। इनकी जो शुक्र की वजह से ये इस प्रकार की इनकी जो दृष्टिगोचर होता है, इनका जो पूरा व्यक्तित्व है। त्रयोदशी को इनका जन्म है और देश की कुंडली में भी चंद्र त्रयोदशी में है। ये तो होगी चंद्र की स्थिति की बात। अब देश की कुंडली में चंद्र तीनों का महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने आपको बताया। देश की कुंडली में 11 सितंबर 89 से 11 सितंबर 2009 शुक्र महादशा चली। हुआ क्या, 6 दिसंबर 92 को शुक्र महादशा केतु, और केतु में राहु का अंतर। अब राहु प्रबल राहु है। शुक्र की दिशा में इस अंतर में राहु का जो पीरियड है, राहु देश की बॉडी में बैठा है। अब इसको आप राजनीतिक भाषा में कुछ भी बोलते हैं। प्रारब्ध के कारण ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो था बाबरी का, उसका विध्वंस किया गया। शुक्र महादशा में, शुक्र में, केतु में राहु। देखिए, राहु देश का लग्नेश है। अब उसमें क्या हुआ, सूर्यवंशी है भगवान सूर्य। देश की कुंडली में सूर्य महादशा चली। सूर्य महादशा जो चली 11 सितंबर 2009 से 11 सितंबर 2015 सूर्य महादशा चली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 दिसंबर 2010 को सूर्य महादशा में मंगल का अंतर, शुक्र का प्रत्यंतर, छोटा अंतर जो है शुक्र का, उसमें जो है राम मंदिर का फैसला दे दिया। अब देखिए, भगवान सूर्य राम जो है सूर्यवंशी हैं। सूर्य की दशा है, सूर्यवंशी हैं। सूर्य की महादशा है। भगवान राम की कुंडली में उसका मंगल दशम, सप्तम भाव में उसका मंगल है। सीता से जुड़े हैं। उच्च का शुक्र उनके भाग्य स्थान में है और शुक्र में शुक्र। तो भगवान राम की कुंडली ने अपना प्रभाव दिखाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू सूर्य महादशा के मंगल के अंतर और शुक्र के छोटे अंतर में ये फैसला दिलवा दिया 30 सितंबर 2010 को। उसके उपरांत दशा चली
चंद्र महादशा जब चली तो 9 नवंबर 2019 को 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दे दिया। राम मंदिर का फैसला हो गया, राम मंदिर बनेगा। 9 नवंबर 2019 को ये फैसला हुआ। चंद्र महादशा, अगेन देखिए चंद्र महादशा चल रही है। भगवान राम की कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति देश की आयु के भी स्वामी हैं। बृहस्पति सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था के भी स्वामी हैं। और राहु का अंतर, लगन में राहु है, तो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होके स्ट्रॉन्ग माइंड से चंद्र महादशा, क्योंकि चंद्र और गुरु भगवान राम की कुंडली में लगन में बैठे, भगवान राम की कुंडली में उच्च का गुरु है, प्रबल पंच महापुरुष योग बैठा हुआ है, हंस गज केसरी योग बैठा हुआ है चंद्र गुरु के कारण। उसी प्रकार की ग्रह स्थिति में राम मंदिर का फैसला 9 नवंबर 2019 को हो गया। छोटा टुकड़ा राहु का चल रहा था, राहु लगन में, जिससे कभी भी इसको भविष्य में चैलेंज न किया जा सके। ग्रहों ने ये व्यवस्था कर दी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। बृहस्पति जो हैं भगवान राम की कुंडली में नवमेश भी हैं, तो धर्म से जुड़े हुए हैं, राम राज्य से जुड़े हुए हैं, भगवान के व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, उनके लगन में बैठे हुए, तो चंद्र गुरु राहु में इनका मंदिर बन गया। अब देखिए 5 अगस्त 2019 को आपका 370 का हुआ। इसके बाद में जो है ये राम मंदिर का निर्माण का शुरू हो गया है। अब राम मंदिर के निर्माण की जो तिथि जो निर्धारित की जा रही है वो की जा रही है जनवरी 2024। चंद्र महादशा में शुक्र का अंतर 11 जुलाई 2023 से 11 मार्च 2025 है। चंद्र महादशा शुक्र अंतर में भगवान राम का मंदिर जो है वो बनने जा रहा है। उस समय सूर्य 15 जनवरी से 15 फरवरी में सप्तम भाव में आ जाएगा भगवान राम की कुंडली में। तो ग्रह स्थिति काफ़ी प्रकार से मिलती जा रही है। अभी मंगल बहुत ख़राब चल रहा है। सितंबर से जनवरी में कुछ अचानक कोई और घटना चक्कर ना चले तो पूरी संभावना है। 15 जनवरी के बाद 15 जनवरी 2024 से और 15 फरवरी 2024 में राम मंदिर का मुहूर्त के हिसाब से राम मंदिर का कार्य हो जाएगा। 11 सितंबर 2015 से 11 सितंबर 2025 की चंद्र महादशा चल रही है देश की कुंडली में। जैसे मैंने कहा, चंद्र भगवान शंकर की जटाओं में, भगवान राम के लगन में, भगवान कृष्ण के लगन में, चंद्रवंशी भगवान राम सूर्यवंशी, और इन दोनों के ही स्वामी जो है वो भगवान शंकर हैं। क्योंकि कहा जाता है, वेदों में कहा गया है, सदाशिव से ईश्वर जो कि कृष्ण है, और ईश्वर से रुद्र, रुद्र है विष्णु, और विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। ईश्वर कृष्ण है, देश का लग्नेश भी कृष्ण है, और भगवान राम की कृष्ण की कुंडली में भी वृष लगन में शुक्र, वृष लगन के स्वामी जो है शुक्र है। यानी देश के और कृष्ण के दोनों के स्वामी शुक्र है। देश की कुंडली में चंद्र जो है अपनी राशि में तृतीय भाव में, कृष्ण की कुंडली लगन में। तो मुख्य देव आज की डेट में भगवान कृष्ण हैं देश की कुंडली में, यदि उनके ओवरऑल सब कुछ आप देखें। सो अब चंद्र महादशा 2025 तक चल रही है। राम मंदिर का नवंबर 2019 में फैसला हो गया। अब क्या हो रहा है? चंद्र महादशा में शुक्र का अंतर 9 जुलाई से चल रहा है, तो ज्ञान वापी का मामला प्रगति पर चल रहा है, प्रगति पर चल रहा है। 3 अगस्त 2023 को चंद्र महादशा गुरु में शुक्र, और गुरु में शुक्र, चंद्र महादशा में शुक्र, शुक्र में मंगल और मंगल में चंद्र। 3 अगस्त 2023 की डेट थी, जिसमें जो है काशी विश्वनाथ के ऊपर जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियरेंस दे दी, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको फैसला कर दिया कि इसका वो किया जाए जो है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा। और लग रहा है कि संभावना है कि शुक्र महादशा का, ये चंद्र महादशा शुक्र जो चल रहा है
2025 मार्च तक चल रहा है, उसमें इसका जो है फैसला हो जाएगा। परंतु सूर्य के आराध्य जो है भगवान शंकर है, तो चंद्रमा दशा सूर्य का जो टुकड़ा है वो है मार्च 2025 से सितंबर 2025, उसमें ही इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार जो भी है उसमें हो पाएगा ज्ञान वापी का। भगवान कृष्ण की बात करें तो चंद्र महादशा में शुक्र अंतर अभी चल ही रहा है, जैसे मैंने कहा 11 जुलाई से लेके और मार्च 2025 तक, तो शुक्र महादशा चल रही है देश की कुंडली में 11 सितंबर 15 से 11 सितंबर 25 तक। तो शुक्र का जो टुकड़ा चल रहा है, इसमें जो भगवान कृष्ण का भी लग्नेश है, देश का भी लग्नेश है, दोनों में ही महत्वपूर्ण है। 11 जुलाई 2023 से 11 मार्च 2025 तक ये चल रहा है। तो इसमें जो है लग रहा है भगवान कृष्ण का जो मंदिर है, इसके ऊपर भी जो बाधाएं दूर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बीच में अभी वहाँ पे मथुरा में थोड़ा सा जो योगी कोशिश कर रहे थे, जो वहाँ पे जो अनऑथोराइज ऑक्यूपेशन मंदिर के आसपास है, उसको रिमूव करने के बारे में प्रगति चल रही है। परंतु तो पूरी संभावना है कि शुक्र का जो टुकड़ा है, चंद्रमा टुकड़ा जो है वो 11 मार्च 2025 तक है। परंतु लेटेस्ट अप टू सितंबर 2025, 11 सितंबर 2025 तक ये जो है शुक्र का जो जुड़ा भगवान कृष्ण का मंदिर है मथुरा वृंदावन में, ये और ज्ञान वापी का काशी विश्वनाथ में, ये शुक्र का जो अंतर चल रहा है 11 जुलाई 2023 से सितंबर 2025, इसमें दोनों बन के ये जो इसके अंतर्गत जो भी ये शुक्र ग्रह और चंद्र के अंतर्गत जो ये 3 देव आ रहे थे, इनका कार्य पूरा हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।